नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो कोविड-19 के बाद बहुत सारी सिचुएशन हर एक इंडस्ट्री में चेंज हो गई है, वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री में भी चेंज हो चुका है। तो उसमें फार्मा मार्केटिंग जो सेक्टर है उसमें क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो एक्चुअली ये तो जो कोविड-19 के कंडीशन में बहुत सारे डॉक्टर्स कॉल नहीं देते थे बिकॉज हॉस्पिटल्स बंद थे। उसके लिए सेल्स में प्रेशर था। कंपनी को हायर अथॉरिटी से एमआर को ये बताया जाता था कि डॉक्टर्स को ऑनलाइन आप कॉल लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन वेबिनार रखिए। वेरियस सब्जेक्ट्स पे, वेरियस टॉपिक्स पे कंपनीज ने वेबिनार रखे। डॉक्टर्स को हर एक कंपनी ऐसी ही एक्टिविटी करती थी। तो ऐसा प्रेशर ये था कि डॉक्टर्स को अलाउ कर, डॉक्टर्स बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर चुके थे और इससे आगे भी और सारी कंपनीज रेगुलरली उनको फॉलो लेती थी। तो इस तरीके से डॉक्टर्स से कनेक्शन रखना थोड़ा मुश्किल था। उसके साथ बहुत सारी कंपनीज ने जस्ट लाइक मैनकाइंड और डॉक्टर रेडिस ने डॉक्टर कंसल्टेशन के वेरियस प्लेटफॉर्म्स वो भी फ्री लॉन्च किए। तो ये अगर प्लेटफॉर्म ऐसे लॉन्च होते हैं तो डॉक्टर्स तक पहुंचाने का काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रहता है। तो वह इस तरीके से डॉक्टर्स को कंप्लीटली वो फॉलो अप लेना अपार्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट नॉलेज, ये चीज़ें आपको करनी पड़ती थी। साथ में आपने भी अगर कोई वेबिनार वर्कशॉप अगर फ्री में कोई मेडिकल रिलेटेड साइंस रिलेटेड किया तो उसका फायदा आपको यहाँ पे इन दिनों हो जाएगा। तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि कोविड क्या था और उसमें कोविड 1 कोविड 2 के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज होते थे, कोविड इसेंशियल्स के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर इसमें से ही कोई मेडिसिन आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर करते जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट फ्रॉम उसके मॉलिक्यूल, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, एंड देन आफ्टर इसमें हाफ लाइफ क्या रहेगी, बायो अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे, डोसेज रहेंगे, इसकी एमआरपी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके लिए पहले से ही तैयारी रखिए और कुछ ना कुछ आपको एक तो मॉलिक्यूल आपको आना ही पड़ेगा इन डेप्थ जो कोविड में चलता था, लाइक रेमडेसिविर, लाइक फेविपिराविर, लाइक आइवरमेक्टिन। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर के भी बहुत सारे मेडिसिन भी आ चुके थे। इसमें से कौन से भी मेडिसिन आपको पूछे जा सकते हैं, इसकी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी दोनों तरीके के कैंडिडेट्स के क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूरे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू को फेस करने से पहले दो चीजें आपको करनी है, पहले डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और दूसरी आपकी पर्सनल प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट्स में आपको लेटेस्ट रिज्यूमे लेके जाना है। तो जो भी आपका रिज्यूमे किस तरीके से करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए, वीडियो आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वीडियो जरूर देखिए। हर एक चीज पे ध्यान देना होगा आपको। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है, आपको जो भी मार्कशीट होगी, एक्सपीरियंस होगा, सारी चीजों के एक जेरॉक्स कॉपी का सेट आपको लेके जाना है। इसके बाद पर्सनल प्रिपरेशन क्या करनी है, आपको पहले तो प्रोफेशनली दिखना है। इसके लिए बियर्ड आपको प्रोफेशनल मेंटेन करनी, अगर है तो हेयर कट प्रोफेशनली मेंटेन करना है। उसके बाद आपकी जो ड्रेस होगी वो फॉर्मल रहेगी, लाइट कलर का शर्ट एंड डार्क कलर की पैंट रहेगी, साथ में टाई कंपलसरी है, ये आपको पहनना ही पड़ेगा। इसके साथ फॉर्मल शूज और बेल्ट, ये चीज़ें, और वॉच भी होगी तो बेहतर रहेगा। सो ये चीज़ें आपको करनी है और प्रोफेशनली बोलना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बोलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आप पेन भी कैरी करेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इस अब जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब इसमें आपको बताना है कि माय नेम इज, जैसे कि मुझे अगर पूछा जाए तो मैं बता दूंगा माय नेम इज अमित माने, आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर ऑफ फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन पुणे एंड इन माय फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, माय नेटिव प्लेस, ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसका रोल क्या है ये आपको बताना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये एक फार्मा इंडस्ट्री का सेल्स पर्सन है जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के कंपनी का सेल जनरेट करता है। सो रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज कंप्लीटली इंक्लूड जनरेट प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर and
also to do connection with the retailers and wholesalers for sale generation. अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसमें आप डाल सकते हैं कि आप मैनेज करते हैं, इट मैनेजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रॉम होलसेलर, आल्सो डू पर्सनल ऑर्डर बुकिंग एंड आल्सो फॉलो कंपनीज ऑल इथिक्स एंड आल्सो अटेंड ऑल मीटिंग्स वेदर इट इज साइकिल और रिव्यू मीटिंग. सो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. आपके कंपनी अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपकी कौन सी भी कंपनी के कौन सी भी प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है. तो थोड़ा आगे इसके बारे में और भी बताएंगे. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कंपनी के अकॉर्डिंग, आपके जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जो भी इस कंपनीज में इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ट्रैवलिंग और निगेटिव आपके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं, बट इट कैन नॉट हैम्पर यूर आपकी एबिलिटी. ये जो एबिलिटी है इस पे आप वीक पॉइंट बिल्कुल मत लिखिए. दैट्स इट. एंड अब देखिए ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया. अब आपको पूछा जा सकता है कि आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला. हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी. सो आप बता सकते हैं आपके फ्रेंड्स से पता चल गया, अदरवाइज इंटरनेट से पता चल गया, कि किस तरीके से ये बता सकते हैं. देन दे आस्क यू दैट टेल मी अबाउट आवर कंपनी. उस कंपनी के इंटरनेट पे वेबसाइट होगी तो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है. जो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट कब है, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के फॉर्मुलेशंस कितने हैं, कंपनी का प्लांट कहाँ पे है, और कंपनी के जो भी फ्यूचर जो भी पर्सपेक्टिव हो गए तो उसके बारे में जो विजन कॉलम में भी रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी. इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी की इंटरेक्शन मालूम होती है कि आप सच में इस जॉब के लिए कितने सीरियस हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मतलब आपका बैकग्राउंड है इससे वेरी होता है कि why you are joining pharma marketing instead of, अगर फार्मा का होगा तो प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, बीएससी का होगा तो अदर केमिकल इंडस्ट्रीज हो, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. बिकॉज मोस्टली अब क्या हो रहा है, मोस्टली बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स ले रहे हैं और बीएससी के स्टूडेंट मोस्टली ले रहे हैं. इसके लिए ये दो कैटेगरी में अभी बता रहा हूँ कि आपको तब बताना ये है कि सेल्स में आपको जाना है. बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन सेल्स, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड आल्सो I know that the pharma marketing is the biggest opportunity for every newcomer in the pharma industry who have guts or who have the skills to sell their product through their presentation and can handle the sales pressure. So ये चीजें आपको बतानी है वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपके एजुकेशन में गैप होगा तो वो पूछा जा सकता है, क्यों एजुकेशन में गैप है. अदरवाइज आपको ये भी पूछा जा सकता है कई बार कंपनी में जॉब छोड़ने के बाद आप में बहुत सारा गैप होता है, उसके बाद फिर कंपनी ज्वाइन करने का सोचते हो तो ये भी बता सकते हैं कि इतना गैप क्यों है. तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं एज लिमिट जो एवरेज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 26 ईयर की रहती है. उसके बाद एबीएम की रहेगी 30 ईयर्स की, 32-30 तक. उसके बाद आरएसएम की मोर देन 35. तो इस तरीके से अगर आप इस एज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आपके एज बार हो चुके तो आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं ले सकती है. सो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कंपनी को अप्लाई करने से पहले कि आपकी एज लिमिट पे आपको चेक करनी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज आरसीपीए, व्हाट इज डिटेलिंग एंड व्हाट इज ब्रांड मैट्रिक्स. ये नॉर्मली व्हाट इज टूर प्लान ये भी पूछा जा सकता है. अब ये डिपेंड है, एक फ्रेशर को पूछे जाने की संभावना कम है लेकिन एक्सपीरियंस को पूछा जा सकता है. रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, आरसीपीए, ब्रांड मैट्रिक्स आपको डॉक्टर्स को क्या ब्रांड बोलने हैं वो. अब डिटेलिंग मतलब प्रेजेंटेशन, आपको अगर फ्रेशर हो तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट करके आपको दिखाना होगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो पूरा प्रेजेंट करके दिखाना होगा जो भी आपके कंपनी का फोल्डर होगा वो. अब ये मैंने फ्रेशर के बारे में बताया. अब एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में बताता हूं, उनको पूछा जा सकता है. एक तो ये क्वेश्चन पहले जो मैंने फ्रेशर के लिए बताया वो तो कवर हो गई, उसके साथ ये भी कवर होगा कि डेली वर्किंग प्लान आपका शुरुआत से क्या होगा, डेली वर्किंग प्लानर कैसा रहेगा, फिर बैक प्रिपरेशन, फिर बाद टूर प्लान पहले से ही करना, उसके बाद एबीएम को कॉल करके ये सारी इंफॉर्मेशन देना. एंड देन आफ्टर आपको डॉक्टर्स की प्री कॉल एनालिसिस करना, उसके पहले आरसीपीए करना है. देन कंपनी का डॉक्टर्स के कॉल होने के बाद पोस्ट कॉल एनालिसिस करना है. इसके बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलना है, प्राइमरी सेकेंडरी चेक करनी. ये इंफॉर्मेशन सारी इन जनरल आपको कंपनी को देनी है जो भी आपका डेली वर्किंग प्लान रहेगा वो. अब आपको पूछा जा सकता है, डेमो भी लिया जा सकता है, एक तो डिटेलिंग का भी डेमो लिया जा सकता है, अदरवाइज आपको आरसीपीए भी करके दिखाना पड़ेगा वहां पे वो कैसे फॉर्मेट होता है, ये ब्रांड कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, कौन से डॉक्टर को कौन सा ब्रांड आपको बताना है. इसके लिए इसमें आता है डॉक्टर कन्वर्जन. डॉक्टर कन्वर्जन कैसे करना है, टाइप्स ऑफ डॉक्टर पूछे जा सकते हैं. एक तो इथिकल डॉक्टर्स होते हैं जो आप कंटिन्यूसली फॉलो लेने के बाद कवर होते हैं, अदरवाइज दूसरे डॉक्टर होते हैं जो वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं. तो इन तरीके के डॉक्टर से कैसे हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में आपको
पूछा जा सकता है। बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि ग्रोथ क्या होती है और अचीवमेंट क्या होती है। कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रहती है। मतलब एक तो कंपनी के ओनर हो गए, फिर उसके बाद CEO हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद दो तरीके से डिवाइड होता है, एक तो PMT डिपार्टमेंट एक अलग से होता है और सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। और सेल्स डिपार्टमेंट में क्या है, नेशनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, उसके बाद एरिया बिजनेस मैनेजर, देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे सेल्स मैनेजर, ग्रुप सेल्स मैनेजर, देन प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरीके से। तो ये आपको डायग्राम पूछी जा सकती है। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है एक्सपीरियंस के लिए। सारे क्वेश्चन के जवाब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे दे दूंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये हो गए नॉर्मल क्वेश्चंस। अब प्रोडक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन, पहले फार्माकोलॉजी, फिर बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा सकता है, इसके बाद हाफ लाइफ क्या है ये भी पूछे जा सकते हैं, इसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर ये भी पूछा जा सकता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टाइप ऑफ मेडिसिन, उसकी टेस्टिंग क्या रहती है, टैबलेट्स की जो टेस्टिंग हार्डनेस कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ ह्यूमन सिस्टम ये पूछा जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया है कितने टाइप के सिस्टम है। तो आपको ये पूरी नॉलेज है ना, ये पहले से प्रिपेयर करनी होगी, इसके अकॉर्डिंगली आपको फेस करना। अब ये प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अब फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू स्टे इन दिस कंपनी, आप कितनी देर रुकेंगे। एक्चुअली ये हर एक कंपनी पूछती है जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, उसके लिए ये पूछते हैं। तो आपकी वो स्टेबिलिटी देखती है, ये कॉन्फिडेंस आपको आना ही चाहिए और आपको बताना है कि ये कंपनी में स्टेबल रहूंगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। एंड व्हेन द कंपनी ग्रोज आई आल्सो साइमल्टेनियसली ग्रो, सो आई ट्राई माय बेस्ट टू अचीव माय टारगेट एंड आल्सो ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये पूछा जा सकता है सेल्स प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, हाउ यू हैंडल द सेल्स प्रेशर। तो आपको ये बताना है, फॉलो ऑल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इथिक्स एंड डू ऑल दिस एक्टिविटीज। देखिए फार्मा कंपनी में जो भी है, मैंने जो बताया ना ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, हर एक का मोटो यही रहता है कि सेल करना है। तो आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम लगी रहती है। तो जो भी कंपनी के एथिक्स है, जो भी कंपनी के आपको डेली टू डे जो आपको प्लानिंग दी होती है, डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर की होती है, ऐसे अकॉर्डिंगली आपने काम कर लिया तो आपका सेल्स टारगेट पूरी अच्छी तरीके से अचीव हो जाएगा, बिकॉज सारी एनालिसिस पहले से ही की जाती है। तो आपको यही फॉलो करना है, फॉलो कंप्लीटली पॉलिसीज ऑफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप फ्रेशर हो तो आप कुछ ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, जो कंपनी की बेसिक पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। बट लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ग्रोथ चाहिए, लाइक 10%, 20%, जो भी ग्रोथ है ये आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कि एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बेसिक क्वेश्चंस बताए और आपको इन प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन से भी कंपनी में, और यहाँ से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपको फार्मा मार्केटिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको जो ट्रेनिंग रहती है कंपनीज की, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और साथ में आपको अच्छा प्रिपेयर होना है इंटरव्यू से पहले ही, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग, जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। इंटरव्यू के बारे में तो की ही जाएगी, साथ में डिटेलिंग कैसे करते हैं, RCPA कैसे करते हैं, डॉक्टर कन्वर्जन कैसे करते हैं, टारगेट कैसे अचीव करते हैं, और ढेर सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, जो रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पूरी इन डेप्थ में बताऊंगा। सो 2 मंथ का ये कोर्स है, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसके वीडियो की लिंक भी मैंने आई बटन पे प्रोवाइड की गई है, तो गो थ्रू दैट। सो आई होप ये वीडियो की इंफॉर्मेशन पूरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।